अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम लोगों से आप लोगों के साथ अपनी कोई भी मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर की हुई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज अपनी कोई क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने पौधे देखे, सबसे पहले इनको मैंने आज रिमूव करना है, क्योंकि ना बहुत जैसे कि तब आप लोगों को पता है लू कितनी ज़्यादा थी, तो इनके हम लोगों ने ना जगह चेंज कर दी थी, क्योंकि ये पौधे अपनी जगह पर पड़े हुए जल रहे थे। सुबह से धूप इनके ऊपर आती थी और शाम तक रहती थी, तो इस साइड पर ना धूप ज़रा देर से आती थी, और इसलिए हम लोगों ने इस कोने में सारे पौधों को कर दिया था ताकि ये धूप की शिद्दत से बच जाएं और जलने से महफूज रहें। तो यहाँ पे सेन से सबसे पहले मैंने सेन को खाली किया, ताकि जब मैं इनको इधर उधर मूव करूँ तो बीच में रास्ते में ना कोई चीज़ ना आए। सबसे पहले मैं सेन वगैरह इसलिए साफ़ कर रही हूँ, अगर सुबह के टाइम मैंने इस काम में सुस्ती दिखा दी तो ये काम बहुत ही पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि सुबह का टाइम है, ज़रा हवा वगैरह भी हल्की हल्की चल रही है, तो इससे पहले कि गर्मी ज़्यादा हो ये काम कर लें। क्योंकि अंदर वाली साइड पर तो हम लोग पंखा या कूलर वगैरह लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेहन बरामदे बालकोनी वगैरह हो जाए, इन्हें हमें अर्ली मॉर्निंग ही क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस साइड पर धूप आने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और आप लोगों को पता है कि बस गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई भी काम नहीं हो पाता फिर धूप में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बास्केट्स को खाली करके इनके अंदर पानी डाल के भर के ना रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह से जो इसमें गंद वगैरह वो उगल जाए, और फिर मैं इनको आसानी के साथ यहाँ साफ़ कर सकूँ। और क्योंकि गमलों को मैंने इनकी जगहों से हटा के जो पहले वाली हमारे घर में जहाँ पे रखे हुए थे, जहाँ उस जगह पर करना था, तो मैंने उस साइड से पहले इसको वॉश कर लिया और फिर वाइपर वगैरह लगा के ना उस साइड को क्लीन कर लिया अच्छी तरह से। ड्राई करने के बाद ही मैंने गमलों को मूव करके उनकी जगहों पर लेकर जा रही हूँ। तो मोस्टली संडे में तो मेरी यही रूटीन होती है कि अर्ली मॉर्निंग ही मेरी कोशिश होती है मैं काम कर लूँ। ऑफिस जाने की वजह से ना एक रूटीन सेट हुई है कि फजर के टाइम उठना ही उठना। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मुझे देर तक ना नींद नहीं आती। तो यहाँ पे मैंने कहा चले, उठी तो हुई लाइट भी गई हुई थी, तो बच्चे लेकिन अभी सो रहे थे। तो मैंने कहा जब तक बच्चे उठते हैं, उनके उठने से पहले ही मैं ये जितना भी काम वगैरह ना इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि संडे को मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हूँ स्पेंड कर लूँ। पूरा वीक ऑफिस होने की वजह से बच्चों के साथ उस तरह से मेरा टाइम स्पेंड नहीं हो सकता जिस तरह की एक हाउसवाइफ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर अम्मी का घर भी मेरा एक ही शहर में है, बिल्कुल ना थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो फिर बच्चों को होता है कि भाई छुट्टी है तो हमें कहीं बाहर भी लेके जाया जाए। मोस्टली तो वो जी अपने नानी के घर ही जाते हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों का आज प्लान था कि बच्चों काम वगैरह करने के बाद ना बच्चों को लेकर हम लोगों ने जाना था। तो फिर हम लोग लेकर भी उन्हें गए थे, पहले अम्मी की तरफ, और फिर हम लोग बाज़ार गए थे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो ली हैं। तो यहाँ पे अब ये जितने भी पौधे वगैरह इस साइड पे थे, इनको आहिस्ता आहिस्ता से मैं उस साइड पे लेके जा रही थी। मोस्टली ना मेरे घर में अगर कभी मैं पानी देना भूल जाऊँ या हो जाए, मेरी मदर इन लॉ भी दे देती है, मेरे फादर इन लॉ भी, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन मोस्टली जो पौधों की काट छांट होती है वही कर लेते हैं। तो इसलिए ना इन पे इतना ज़्यादा कोई ख़ास मुझे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर इस साइड से जब मैंने गमलों को रिमूव किया, और यहाँ पे आप लोग देखें कितना ही ज़्यादा यहाँ पर गंद है, क्योंकि जितनी मर्जी इसकी अंदर से सफाई कर लीजिए, जब तक चीज़ों को हटा के साफ़ ना किया जाए ना, चीज़ें बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे दीवार के ऊपर जाले वगैरह भी लगे हुए थे, तो मैंने कहा पहले इनको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ये भी घर में एक नुसत सी होती है। तो मोस्टली मेरी यही कोशिश होती है हफ्ते में, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम ये काम कर नहीं सकते, तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद में इनके भी जितने भी घर में छोटे छोटे जाले लगे थे उन सारे जालों को ना उतार लेती हूँ। तो इस तरह पहले मैंने ये दीवारें वगैरह जो थी इनको भी झाड़ा। यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा काम होने वाला है, इंशाल्लाह जल्द ही कराएंगे, और आप लोगों के साथ ना वो भी शेयर करूँगी कि घर में हम लोग किस तरह से। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर रखी हुई थी, सब चीज़ों को उठाया है। उनको रिमूव करने के बाद इस जगह को अच्छी तरह से वॉश क्लीन कर लेंगे। उस शीशे से चीज़ें वगैरह हटाने के बाद, उनको वॉश करने के बाद चरपाइयाँ वगैरह थी उनको भी जगह पे रख लिया। और इतनी देर में ये जो बास्टरों के अंदर थोड़ा बहुत गंद वगैरह लगा होता है ना, वैसे तो इनको अल्टरनेट डेज पे कूड़े वाला आकर कूड़ा ले जाता है तो साथ ही वॉश करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो तो वो फिर मैं वीकली तौर पर इनको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी देखें बास्केट्स को थोड़ी देर में ही अच्छी तरह से ये अंदर बाहर से साफ़ हो चुकी है। किचन की थी और एक ओवरऑल घर की थी, तो बाकी हम इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया अंदर बाहर से। तो इसी तरह बाकी जो कूड़े वाला दूसरी बड़ी वाली बाल्टी थी उसको भी मैंने क्लीन वगैरह कर लिया, क्योंकि कूड़े वाला कूड़ा लेके जा चुका था। और सबसे लास्ट पे जो सेन वगैरह का बाकी काम था, सेन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। यहाँ पे मैंने सरफ डाल के सेन को वॉश किया हुआ था, क्योंकि मक्खियाँ इस मौसम में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अगर इनको डेली बेसिस पे क्लीन ना किया जाए घर को
तो बहुत ही ज़्यादा ना मैस वगैरह और अजीब सी घर से स्मेल आती है। तो कोशिश ये मेरी यही होती है कि सेहन को और ये कमरे वगैरह को ना जितना ज़्यादा हो सकता है डेली के डेली साफ़ करूँ। ऑफिस जाते हुए थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन मैंने अपनी स्केड्यूल को इस तरह से सेट किया हुआ कि ऑफिस जाने से पहले मैं अपने वाले पोर्शन को अच्छी तरह से साफ़ करके जाती हूँ, ताकि बच्चों ने भी ऊपर ही खाना होता है, इन लॉज भी ऊपर ही होते, तो खाना वगैरह भी वहीं बन रहा होता है, तो किसी भी तरह का ना मक्खियाँ वगैरह का ना हो। लेकिन फिर भी इतनी सफाई करने के बाद भी ना कहीं कोई ना कोई मक्खी वगैरह तो लाजमी ही आ जाती है। तो यहाँ पे सेहन को अच्छी तरह से क्लीन लिया है। तो अगर आप लोगों को इस स्टेज पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुबह उठते साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था पानी वगैरह इनमें डाल देती हूँ। तो अभी मैंने इनको मूव करना था ना, तो इन्होंने ज़्यादा वजनी हो जाना था, तो इसलिए फिर पानी को मैंने तभी डाला जब मैंने इनको इनकी जगहों पर रख दिया। और ये जो आप हरे हरे पत्ते देख रहे हैं ना, जब हम लोगों ने इसको उधर किया था तो ये जो साइड पे आपको ब्राउन सा पत्थर नज़र आ रहा है, इस तरह ये सारे पौधे गर्मी की शिद्दत की वजह से ना जल चुके थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अपनी हालत में वापस आ रहे हैं ये। अब बाहर से मेरा सारा काम हो चुका है। बच्चों को उठा के मैंने ना कमरे में भेज दिया था, और कमरे की जो क्लीनिंग है वो मैंने रात में ही कर ली थी, क्योंकि सुबह हमें पता होता है कि कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। तो वो रूम की जो क्लीनिंग होती है वो मेरी कोशिश होती है मैं रात में ही कर लूँ। बाकी किस तरह से वो मैं रात में क्या क्या करती हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं बरामदे में भी छोटे मोटे जाले लगे हुए थे, तो उनको भी अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। डीप क्लीनिंग में यही चीज़ें आ जाती हैं कि जो आम दिनों में इग्नोर हो रही होती हैं, क्योंकि ऑफिस जाते हुए इन चीज़ों को ना डेली क्लीन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर लाइट गई हुई थी, और मैंने यहाँ पे रूम को भी अच्छी तरह से ना रात में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने कर लिया था। और यहाँ पे बच्चे वगैरह भी उठ गए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बच्चों से इतनी ज़्यादा देर तक सोया भी नहीं जा रहा था। तो फिर लास्ट पे मैंने बरामदे से ये जो सफाई वगैरह करने वाली होती है इस साइड से, और कूड़ा भी मैंने इसी साइड से उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पर आके मैंने ना सेहन को साफ़ किया हुआ था। और लास्ट पे ये जितनी भी क्लीनिंग की चीज़ें थी, तपड़ी, झाड़ू और कूड़ा उठाने वाला, इन सब को भी वीक में अगर एक दफ़ा से साफ़ कर लिया जाए तो इनके ऊपर जो इतना भी गंद वगैरह जमा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और बाल वगैरह भी जो लगे होते हैं डेली बेसिस पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो मैं नहीं निकालती, सिंपल से झाड़ू वगैरह फेर के रख देती हूँ। लेकिन वीकेंड पर मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ना वॉश वगैरह कर लेती हूँ। तपड़ी को भी ज़रा अच्छी तरह से पानी से और सरफ वगैरह से धो के रख देती हूँ, पूरा वीक में इसको तसल्ली के साथ वो यूज़ कर सकूँ और बगैर किसी टेंशन। यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे से इनके ऊपर बाल लगे हुए थे वो सब मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दी। इसी तरह से जो चीज़ें इग्नोर होती हैं वीकेंड पे मैं इन चीज़ों को लाजमी साफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वही आज की रूटीन में आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। और लास्ट पे बाल्टी वगैरह और ये मग वगैरह जितनी भी यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई थी इन सबको भी वॉश कर लिया। और यहाँ पे भी जितना वगैरह गंद था इसको भी साथ के साथ साफ़ कर लिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था सीन वगैरह मैं सबसे पहले ही क्लीन कर चुकी थी। और फिर इस तरह के छोटे छोटे जो काम होते हैं वो तो साथ साथ बिल्कुल चलते ही रहते हैं। तो इतनी देर में बच्चे उठ चुके थे, तो फिर उनके लिए नाश्ता वगैरह सिंपल सी आज ब्रेड अंडा ही हम लोगों ने खाया था। कोई खास नाश्ते की रूटीन नहीं थी। तो जो भी मेरी रूटीन्स होंगी इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ ना कोशिश किया करूँगी डेली बेसिस पे व्लॉग शेयर करूँ, डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे तो मेरी बिल्कुल कोशिश होती है। तो इसलिए आप लोग ना मेरी वीडियोस को लाइक करें, फुल वॉच करें, ताकि ना मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एज अ वर्किंग वूमेंस हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और हमें किन किन चीज़ों के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे काम वगैरह करने के बाद जब वापस आई हूँ, यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा फ्रूट खाया हुआ था और उसके भी गंद वगैरह बिखरे हुए थे। तो मैंने कहा क्योंकि ये जो जैसे कि भी मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया ना, तो ये इतना ज़्यादा मैला हुआ था, काफ़ी टाइम से ये इग्नोर हो रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज मैं इंडोर्स को भी क्लीन कर सकूँ। और ये जो स्प्रे मैं कर रही हूँ इसमें मैंने क्या शामिल किया, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने ना यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोगों ने देखना हो तो उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, जो चीज़ें मेरी मंथ डेली बेसिस पे मैं नहीं करती साफ़, उनको मैं वीकली लाजमी साफ़ करती हूँ। और दरवाजे तो महीना ही हो गया था, शायद ईद पे मैंने इन्हें साफ़ किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मैले हुए हो रहे थे। तो फिर मैंने इनको अच्छी तरह से डीप क्लीन वगैरह कर लिया है। स्विच बोर्ड वगैरह थे वो भी, कमरे की जितनी डस्टिंग वगैरह होने, दीवारों पे मेरे पीवीसी की शीटें लगी हुई हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन किया था। और यहाँ पे ये जो ड्रेसिंग टेबल है, आप क्योंकि मेरे पास सिर्फ पहले एक बड़ा मिरर था, पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसको हम एज अ साइड टेबल भी बैठ कर यूज़ करते हैं, चार्जिंग वगैरह भी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें आप, पिछले दिनों आने वाली आंधी की वजह से इसके ऊपर कितनी ज़्यादा है ना डस्ट वगैरह हो रही है। तो इन सारी रूम की जितनी भी डस्टिंग वगैरह वो मैंने इस वीकेंड पर की थी, क्योंकि मेरा इस दफ़ा वीकेंड का पूरा मैंने प्लान किया था कि इसी वीकेंड पे मैंने अपने कमरे को और अपने पोर्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से ना नीट एंड क्लीन करना है। और ये मैंने मिरर दराज से मंगवाया था। तो कैसा लगा है आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मुझे तो इसका बहुत ही ज़्यादा ना फ़ायदा हुआ। बहुत सी चीज़ें इन शेल्फों पे आ जाती हैं जो कि पहले के लिए मुझे साइडों पर कहीं ना इधर उधर रखनी पड़ती थी।
और यहाँ पर ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। घर नीट एंड क्लीन हो जाए ना एक सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है और वही सेटिस्फेक्शन मैं इस टाइम महसूस कर रही थी। तो मैंने कहा चले जी यहीं पे आप लोगों को अपनी क्लीनिंग दिखाती हूँ और आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।